आज के लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन की जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? जब इंटीग्रेशन में टू टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई में आए तो उनमें से एक फंक्शन को अपन फर्स्ट कंसीडर करते हैं और सेकंड दूसरे वाले को अपन सेकंड कंसीडर करते हैं। तो जब मान लीजिए ऐसे कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन है, मान लीजिए ये दोनों वेरिएबल है और एक्स के फंक्शन है, ये दोनों क्या है? एक्स के फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा इसको अपन एज इट इज छोड़ देंगे और जो सेकंड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करवाएंगे और फिर माइनस लगाएंगे और फर्स्ट जो फंक्शन है उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा और इनटू जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेशन करेंगे और जो आएगा उसका होल अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जो आएगा उसका अपन होल इंटीग्रेशन कर देंगे। ये फर्स्ट सेकंड रूल है। मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड दो एक्स के फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ देना है और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना है और जो आए उसका अपने को अगेन इंटीग्रेशन करना है। इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आईवीपी, है ना। तो इसके ऊपर अपन चर्चा करके देखते हैं, है ना। अब सबसे पहले कि अपने पास क्वेश्चन है हाउ टू जज फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके लिए कोई मेथड होता है क्या? इसके लिए एक मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं आइलेट, है ना। इसका आंसर है आइलेट। आइलेट एक मेथड है जिससे अपन जज कर सकते हैं कौन सा फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। आइलेट में जो पहले आ रहा है वो वाला फर्स्ट होगा और जो बाद में आ रहा है वो सेकंड फंक्शन होगा। यहाँ पे आई का मतलब जो है वो है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, है ना। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का मतलब साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, और इनके होल स्क्वायर, होल क्यूब वगैरह सारे जिनके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए वो हमेशा कैसे होते हैं, फर्स्ट फंक्शन होते हैं। वो हमेशा कैसे होते हैं, फर्स्ट फंक्शन होते हैं। अब मान लीजिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों उसमें एब्सेंट है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एब्सेंट हो जाता है तो अपन लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे। एल का मतलब यहां पे है लॉगरिथम। लॉगरिथम लॉगरिथमिक फंक्शन से तो आप रूबरू होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आ जाता है, log x आ गया, log x का होल स्क्वायर आ गया इस प्रकार के, या log 2x वगैरह, इस प्रकार के सारे फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर एब्सेंट है तो अपन लॉगरिथमिक फंक्शन को अपन फर्स्ट मानेंगे। अगर मान लीजिए उसमें इनवर्स भी नहीं है, लॉगरिथम भी नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन ए फोर एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे। ए फोर कौन सा हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन का यहाँ पे मीनिंग है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/x, या टी में भी चल सकता है, टी स्क्वायर टी क्यूब 1/t, या थीटा में भी चल सकता है, थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब 1/थीटा। इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। अब मान लीजिए उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन भी एब्सेंट है तो T4 अपन क्या करेंगे, ट्रिगो आपको मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सारे जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। अगर क्वेश्चन में इनवर्स नहीं है तो लॉगरिथमिक फर्स्ट होगा, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है तो एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा, और एल्जेब्रिक नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होगा। और ये जो ई है, इस ई का मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ई का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड होता है और इसमें ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस प्रकार के फंक्शन आते हैं। ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स टाइप के फंक्शन इसके अंदर मिल जाते हैं अपने को। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपन आइलेट से जज कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि अपन ना वहां पे आइलेट फॉर्मूला वर्क नहीं करता, तो उस कंडीशन में अपने को क्या काम करना चाहिए वो मैं आपको सिखाता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए
व्हेन, क्वेश्चन है व्हेन आईलेट डिडंट वर्क देन व्हाट टू डू। तो उस कंडीशन में अपन क्या काम करेंगे, है ना, वेनेवर आईलेट whenever ilet didn't work then take second function whose integration easily take that function at position of second, that function at position of second whose integration easily perform। ठीक है ना, इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है कि उसको सेकंड फंक्शन मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे जी डेस एक्स है। अब जी डेस एक्स का तो अपने पास आसानी से जी डेस एक्स का फंक्शन, जी डेस का तो अपन आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जी डेस को, ये जो जी डेस है इसका इंटीग्रेशन जी एक्स हो जाएगा, जी डेस का इंटीग्रेशन डेस कट जाएगा तो जी एक्स हो जाएगा। तो जी डेस को मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, सेकंड ले लूंगा, और एफ एक्स को मैं फर्स्ट मान लूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को छोड़ दूंगा, सेकंड का इंटीग्रेशन जी डेस का जी एक्स हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डेस हो जाएगा और जी डेस का जी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से जो मल्टीप्लाई आएगा उसका इंटीग्रेशन अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अब और चीजें बताता हूँ। जैसे एक चीज इसमें नोट ये भी ध्यान में रखना है, क्या नोट ध्यान में रखना है कि भाई ऐसे, जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि जो इनवर्स ऐसे आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, या ऐसे आ रहा है टेन इनवर्स एक्स, अगर यहाँ पे कोई अकेला फंक्शन ही आ रहा है तो है ना, वन इसके इन सब के इनटू में क्या मान लेना, वन मान लेना, और वन को क्या मान लेना, सेकंड फंक्शन मान लेना। जब अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल एक ही फंक्शन आ रहा है तो उस कंडीशन में वन को अपन क्या ले लेंगे, टेक वन एज सेकंड फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, टेक वन एज सेकंड फंक्शन, वन को सेकंड फंक्शन अपने को मान लेना है बच्चों, वन को अपन सेकंड फंक्शन के अंदर मान लेंगे। चलिए, इसके अंदर मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताता हूं, शानदार सी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, है ना। जैसे देखिए, आप मान लो मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ पे सक्सेसिव इंटीग्रेशन। सक्सेसिव इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं। सक्सेसिव इंटीग्रेशन तब लगता है जब अपने पास यहां पे एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, कैसा हो, एल्जेब्रिक, और उसके इनटू में कैसा हो, उसके इनटू में हो एक्सपोनेंशियल, उसके इनटू में एक्सपोनेंशियल हो। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा हो, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा हो और उसके अंदर एल्जेब्रिक के इनटू में क्या हो, उसके इनटू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तब सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। और सक्सेसिव इंटीग्रेशन मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। सक्सेसिव इंटीग्रेशन क्या होता है देखना आप लोग। सक्सेसिव इंटीग्रेशन के टाइम पे जैसे अपने पास ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये आ रहा है अपने पास x की पावर 3 इंटू ई की पावर x dx आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। डायरेक्ट क्या है, यहां पे सबसे बाहर e की पावर x, अगर e की पावर में केवल x होना चाहिए तो e की पावर x बाहर आपको कॉमन में लिख देना है, और यहां पे इस फंक्शन को ऐसा कैसे लिखना है, फिर चिन्ह बदल के इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर वापस चिन्ह बदलना है, साइन चेंज करना है, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का प्लस 6x, फिर वापस चिन्ह बदलना है, 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा और 6 का फिर 0 हो जाएगा। जहां पे 0 हो जाएगा वहां पे अपन इसको छोड़ देंगे। जैसे मैं आपको और एग्जांपल करके बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए x की पावर 4 इंटू ई की पावर x आ रहा है, x की पावर 4 इंटू ई की पावर x आ रहा है। इस कंडीशन में अपन e की पावर x को तो बाहर कॉमन ले लेंगे, e की पावर x को तो बाहर कॉमन में लिख देंगे, और
फिर क्या करना है, इस x की पावर 4 को लिखना है, फिर इस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन लिख देना है, चिन्ह बदल के माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4x3, फिर वापस चिन्ह बदलना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 12x², फिर इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है 24x, वो भी माइनस का, और फिर प्लस 24। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। इस प्रकार के और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। इस प्रकार के और क्वेश्चनों पे देखा जाए, देखें तो क्या बनेगा, देखना मैं आपको बताता हूं चर्चा करके। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसी सिचुएशन बन रही है ना, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि भाई ये आ रहा है यहाँ पे e की पावर x इंटू एक्स की पावर 5 है ना, तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो अपने को बहुत बार लगाना पड़ेगा, 5 बार लगाना पड़ेगा। जैसे ना इसमें e की पावर x इंटू एक्स की पावर 5 आ रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा बार अपने को फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना, मैं एकदम शानदार सी आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। यहाँ पे e की पावर x कॉमन लेके लिखना है, फिर x की पावर 5 को ऐसा कैसा लिखना है, फिर अपने को क्या करना है, x की पावर 5 को ऐसा कैसा लिखने के बाद में अब इसका डिफरेंशिएशन करना है 5x की पावर 4, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 20x की पावर 3, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 60x², फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 120x, फिर 120x का 120 हो जाएगा। अब मैं चिन्ह बदल के आपको बता देता हूँ, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से अपने पास बनेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। अब इसको अपन फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। बाहर e की पावर x लिख देना है प्लस c। अब x² को ऐसा कैसे लिखना है, फिर x² का डिफरेंशिएशन करना है, x² का 2x हो जाएगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब चिन्ह बदल दो, ये प्लस का ये माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट चिन्ह बदल देने हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ बन रहा है, x की पावर मान लीजिए 3 इंटू ई की पावर x है, तो अपने को क्या करना है, e की पावर x तो e की पावर x ही हो, केवल e की पावर में x होना चाहिए, x² 2x वगैरह नहीं होना चाहिए, तब नहीं लगेगा ये, है ना। उसके लिए अलग नियम है। सबसे पहले क्या करना है, x³ को ऐसा कैसे लिखना है, फिर x³ का डिफरेंशिएशन 3x², फिर इसका डिफरेंशिएशन 6x, फिर 6x का 6, और फिर आगे 6 का 0 हो जाएगा, चिन्ह बदलो माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से अपन इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये शानदार लग रहा होगा। चलिए अब सक्सेसिव इंटीग्रेशन में अपन आगे बढ़ जाते हैं। सक्सेसिव इंटीग्रेशन में आगे देखना आप, जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसा जो सक्सेसिव इंटीग्रेशन है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। सक्सेसिव इंटीग्रेशन ये तभी लगता है जब अपने पास एलजेब्रिक मतलब x की पावर वाले फंक्शन इनटू e की पावर x वाले हो, या एलजेब्रिक या अपने पास हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनटू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तभी इसको लगाना है। और होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट कॉपी हो जाएगा, फर्स्ट कॉपी इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है ना। फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह बदल देना है, फर्स्ट, फिर फर्स्ट जो है ना कॉपी हुआ था उसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू जो सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ था ना, जो आया था इंटीग्रेशन से जो आया था उसका अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेकंड का और वापस का, सेकंड का इंटीग्रेशन है ना, इसका वापस इंटीग्रेशन करना है ना। ऐसे ही फिर प्लस लगाना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो आया था उसका वापस, जो डिफरेंशिएशन आया था उसका डिफरेंशिएशन करना है ना, वापस चिन्ह बदलने का, है ना, फर्स्ट का वापस डिफरेंशिएशन करना है। तो और ऐसे ही जो यहाँ जो आया है ना इंटीग्रेशन, उसका वापस अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो ना जो आया उसका इंटीग्रेशन करना है, का इंटीग्रेशन है, इसे अपने को करना है। इस तरीके से अपना आंसर आएगा, फिर वापस चिन्ह बदलेगा और इस प्रोसीजर को अपनाया जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को बताए भी हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसी सिचुएशन बन रही है कि x³ इंटू ई की पावर x बन रहा है, तो अपने को क्या करना है, ये e की पावर हमेशा सेकंड होता है, क्योंकि आइलेट के अंदर आइलेट जो फार्मूला होता है, आइलेट फार्मूला में e की पावर हमेशा कैसे नंबर, सेकंड नंबर पे आता है, e टू पावर x हमेशा सेकंड नंबर पे आता है। तो अपने को क्या करना है, सेकंड जो है ना फर्स्ट
फर्स्ट को कॉपी कर देना है और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। फिर चिन्ह बदलना है, इसका डिफरेंशिएशन 3x² और इसका इंटीग्रेशन, इस चीज का इंटीग्रेशन फिर वापस करना है। वापस करेंगे तो क्या है, इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x चिन्ह बदलते जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर वापस चिन्ह बदलेंगे और 6x का डिफरेंशिएशन 6 और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और प्लस ई। अब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहां से अपन क्या है, यहां सबसे ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, x³ बनेगा। फिर चिन्ह बदला हुआ -3x² बनेगा, फिर वापस चिन्ह बदला हुआ +6x और फिर -6। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया भी है। लेकिन ये सक्सेसिव वाले में अपने एक बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है, इस प्रकार का एग्जांपल अपने पास बन रहा है e⁻²x इंटू x की पावर मान लीजिए 3 आ रही है, तो इसको अपने को सक्सेसिव इंटीग्रेशन के बदौलत करना है। e की पावर हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, e का मतलब सेकंड फंक्शन है, आइलेट में e सेकंड नंबर पे आता है, ये अपने पास फर्स्ट हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है, फर्स्ट को ऐसा कैसा लिखना है बच्चों, फर्स्ट कॉपी होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 आएगा और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, तो आपके लिए थोड़ी सुविधाजनक काम रहेगा। और माइनस लगाना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है 3x² और इसको भी ब्रैकेट में लिख देना, और ये जो है इसका इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर 2x/2 और एक 2 पहले से तो 4 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे ब्रैकेट में लेके चलोगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। इसका फिर वापस डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चिन्ह बदल देंगे 6x और इसका वापस इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x का 2 नीचे आ जाएगा तो 2 4 पहले से ये 2 हो रहा जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। इसका फिर वापस डिफरेंशिएशन 6x का 6 हो जाएगा और इनटू में e की पावर 2x/8 हो जाएगा और प्लस c। अब इनको एक साथ कंबाइन करके अपन आंसर दे देंगे और इन सब में से e की पावर x को अपन क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे और ये अपने पास बनेगा x³ -3x² + 6x -6 + c। ये अपने पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव इंटीग्रेशन को इस तरीके से अपन आसानी से परफॉर्म करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको और एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो अपने पास आ रहा है e की पावर 3x और इनटू में आ रहा है x² हमेशा सेकंड फंक्शन होता है और ये फर्स्ट फंक्शन होता है, सॉरी e की पावर हमेशा सेकंड और ये अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि सक्सेसिव इंटीग्रेशन बच्चों तभी लगता है जब अपने पास एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो और एक एक्सपोनेंशियल हो या एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो या उसके साथ में मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल हो। एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लाई में एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक में से कोई हो तभी सक्सेसिव इंटीग्रेशन का अपन उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट को कॉपी कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 3x और x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा और फिर अपन क्या है, चिन्ह बदलेंगे x² का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 एक और नीचे आ जाएगा 9 हो जाएगा। फिर वापस चिन्ह बदलेंगे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e की पावर, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x/3 एक और आ जाएगा तो ये 27 और प्लस c। यहां से अपन चाहें तो इसमें से e की पावर वाला जो कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा वो अपने पास आंसर हो जाएगा। जो बचेगा इसमें भी जो है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये अपॉन में 2 था पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ 4 था और यहाँ पे अपने पास कितना था, यहाँ पे 6x और इसका क्या हो गया था 16, या नीचे 16 आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 16, है ना, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 16 है ना, ऐसे आंसर आएगा। चलिए अब आगे अपन इसमें बढ़ जाते हैं। हाँ इसके अंदर, हाँ ये, अब यहाँ से e की पावर 3x कॉमन ले लेना तो अपने पास आंसर बनेगा x³ -2x/9, इसमें बाई 3 और +2/27, ये अपने पास आंसर बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे उपयोग किया जा सकता है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसी फॉर्मेशन बन रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास मल्टीप्लाई में, एल्जेब्रिक के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई में आ जाए, है ना। एक चीज ध्यान में रखना, एल्जेब्रिक जो है, एल्जेब्रिक के साथ में अपने पास क्या आ जाए, ट्रिगो मल्टीप्लाई में आ जाए, तब अपने को सक्सेसिव इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म करवाना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन में ले लेता हूँ x² और ट्रिग्नोमेट्री में ले लिया मान लीजिए sin x। अब इसमें है ना
आइलेट जो फार्मूला होता है, आइलेट फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इन्वर्स फर्स्ट होता है, इन्वर्स इसमें है नहीं, फिर लॉग इसमें है नहीं, एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब अपने को क्या काम करना है, फर्स्ट कॉपी हो जाएगा, फर्स्ट कॉपी सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x हो ही जाएगा। फिर इस ब्रैकेट का करते जाना, चिन्ह बदलते जाओ, फिर वापस चिन्ह बदलोगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और इसका इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x होता है, और माइनस माइनस अपने पास कितने बन गए, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस cos x और प्लस c। यहाँ से अपन क्या है कि इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, x माइनस cos x माइनस 2x माइनस माइनस 2x साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस सी। ये अपने पास बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मान लीजिए अपने पास ऐसी सिचुएशन बन रही है कि एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो अपन है ना इसमें फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, जो है ना ये फर्स्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सेकंड होता है, तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट कॉपी सेकंड का इंटीग्रेशन 10x, और फिर चिन्ह बदलना है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन log sec x हो जाएगा, log sec x, log sec x, सॉरी इसमें ऐसे अपने पास यहाँ पे एक बार वापस बताता हूँ आपको। ये एग्जांपल है, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, अपने को इसका करना है, तो फर्स्ट तो कॉपी हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा ना। फिर अपने को क्या करना है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन log sec x हो जाएगा, और चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल देंगे प्लस सी। एक साथ आप आंसर लिख सकते हो x 10x माइनस log sec x प्लस सी। इस तरीके से अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे अपने पास एक नमूना और है, जैसे x इंटू कोस 2x है, x इंटू कोस 2x है, एल्जेब्रिक वाला फर्स्ट हो गया और ट्रिग्नोमेट्री वाला क्या हो गया, सेकंड हो गया। ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है, फर्स्ट कॉपी हो जाएगा, फर्स्ट को कॉपी करना है, ऐसा कैसा लिखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, साइन 2x अपॉन 2, साइन 2x अपॉन 2। फिर अपने को फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, और इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन में 2 एक और आ जाएगा 4 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ चिन्ह भी बदलेगा, सेकंड वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो अपने पास आंसर आएगा x साइन 2x अपॉन 2, और माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये cos 2x अपॉन 4 प्लस सी। ऐसे अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ इसके ऊपर आधारित। जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू cos x cos 3x ऐसे कुछ आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, यहाँ एल्जेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री वाला क्या हो जाएगा, सेकंड। फर्स्ट को अपने को कॉपी करना है, फर्स्ट को कॉपी करना है और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ लिखना है माइनस साइन 3x अपॉन 3। अब इस ब्रैकेट वाले का ही अगेन इंटीग्रेशन अपन करेंगे। अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, चिन्ह बदल के फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 3x अपॉन 3 आ जाएगा। फिर एक बार और अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और cos का क्या हो गया इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 एक और आ जाएगा, तो ये अपने पास 9 इंटू 3 27 हो जाएगा और प्लस सी। अब यहाँ इनको अच्छे से सजा के अपन लिख देंगे, वो ही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको और इंटीग्रेशन बताता हूँ। जैसे और अपन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अपने पास tan इनवर्स x आ रहा है, एग्जांपल में tan इनवर्स x आ रहा है, अकेला आ रहा है, और tan इनवर्स x का अपने को इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो अपन क्या काम करेंगे, इनटू में फर्स्ट ले लेंगे। इसके इनटू में क्या ले लेंगे, फर्स्ट 1 इंटू tan इनवर्स x कर देंगे, 1 इंटू tan इनवर्स x करेंगे, 1 इंटू tan इनवर्स x अपन ने कर दिया है। अब अपने को क्या काम करना है, फर्स्ट सेकंड लगाना है। आइलेट वाला है ना हमेशा फर्स्ट होगा और 1 हमेशा कैसा होगा,
होगा, सेकंड फंक्शन होगा। अब अपने को फर्स्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट को अपन छोड़ देंगे, टेन इनवर्स एक्स को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, है ना। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो, इसमें अपन टी ले लेते हैं, चलो वन प्लस एक्स स्क्वायर को अपन टी ले लेते हैं, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी एक्स टू डी टी हो गया, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स से माइनस से और ये टू नीचे चला जाएगा, तो एक्स डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी एक्स टेन इनवर्स एक्स और माइनस वन बाई टू डी टी अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग टी बनेगा और एक्स टेन इनवर्स एक्स और माइनस वन बाई टू लॉग टी का अपन वैल्यू रख देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे अपन कर सकते हैं। चलो एक आपको मैं नई चीज भी सिखा देता हूँ, यहाँ जो चीज आ रही है उसका इंटीग्रेशन करने का नया टेक्निक भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो, मैंने आपको पहले पुरानी क्लासेस में बताया भी है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो तो लॉग नीचे वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2 ऊपर नीचे है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन क्या करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो वन बाई टू लॉग नीचे वाला लिख देंगे, वन बाई टू लॉग नीचे वाला लिख देंगे, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और जैसे अपन चर्चा करें तो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, इसका डिफरेंशिएशन वन का जीरो हो जाएगा और एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब होगा, लेकिन ऊपर फोर नहीं है तो अपन इसके अंदर है ना फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फोर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, फोर से। अब देखना आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो कितना आंसर आ जाएगा, वन बाई फोर लोग नीचे वाला अपने पास आंसर आ जाएगा, लोग नीचे वाला आंसर आ जाएगा। चलिए, है ना, अभी उस क्वेश्चन को अपन करके देखते हैं वापस। जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स इंटू में वन है, टेन इनवर्स को फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, फर्स्ट को अपन छोड़ देंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का टेन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। अब देखो अपन ध्यान से अगर देखेंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, वन का जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स है, लेकिन ऊपर अकेला एक्स है, ऊपर अकेला एक्स है तो मैं इसको टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखना आप जरा, आप ध्यान से, माइनस वन बाई टू, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो लॉग नीचे वाला अपना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लॉग नीचे वाला और ये मोड लगा दिया प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए और अपन चर्चा करते हैं, और चर्चा अपन करके देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपने को मालूम है वन बाई एक्स का तो log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस बात पे अगर बहस करी जाए तो यहाँ पे अपन है ना इनटू में वन ले लेते हैं, इनटू में क्या ले लेते हैं, वन, इनटू में वन ले लिया। अब इनटू में वन लेने के बाद में अपने को ये देखना है कि जो log है, log तो है ना फर्स्ट हो जाएगा, वन को अपन ज्यादातर चांस में सेकंड फंक्शन ही लेते हैं, सेकंड फंक्शन हो गया। अब अपने को फर्स्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट को छोड़ दिया, वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स और वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा dx, ये इससे कैंसिल हो गया, x log x माइनस वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो अपने पास x log x का इंटीग्रेशन होएगा x log x माइनस x प्लस सी, x log x माइनस x प्लस सी हो जाएगा। चलिए और आगे चर्चा करते हैं अपन। चलिए, है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ई की पावर अपने पास है कॉट एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स लिखा हुआ है बच्चों। अब अपने को कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें केवल एक ही इंटीग्रेशन को परफॉर्म करवाना है ना। तो जैसे ई की पावर कोट एक्स है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया इनटू कोस एक्स बन गया और माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास बन गया ई की पावर कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स बन गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए इसको
तो इसमें क्या खास बात है, इसमें एक इंटीग्रेशन को आप स्टॉप करोगे, एक इंटीग्रेशन को स्टॉप कर दोगे और एक का इंटीग्रेशन करना है। इसमें दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्री सी लग रही है, तो अपने को इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे। अब देखो एक चीज अपन ध्यान से देखें, और ऐसे ही इसमें भी ये सेकंड है और ये फर्स्ट है ना। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अपन आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें है ना, मैं इस वाले इंटीग्रेशन को क्या कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं, इस पहले वाले इंटीग्रेशन को मैं कर रहा हूं स्टॉप, और सेकंड वाले इंटीग्रेशन को परफॉर्म करवा रहा हूं। तो e की पावर कोटेक्स इनटू कोसेक्स, तो ऐसा का ऐसा हो गया, और माइनस फर्स्ट ये dx है, माइनस फर्स्ट को यहाँ पे जो है ना, फर्स्ट को छोड़ दिया, कोसेक को छोड़ दिया, और सेकंड का इंटीग्रेस, सॉरी मैंने गलत ले लिया इसमें है ना, अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। इसके अंदर e की पावर है ना, इसको अपन फर्स्ट फंक्शन लेंगे, e की पावर वाले को अपन क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन, है ना, तभी हो पाएगा, क्योंकि e की पावर कोट का इंटीग्रेशन अपन नहीं जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन इसमें फंस सकते हैं। तो अपन क्या काम करते हैं, चलिए इसको एक बार वापस देखते हैं। अपने पास e की पावर कोटेक्स और यहाँ पे है कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स, ऐसा अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सबसे पहले तो अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर कोटेक्स इंटू कोसेक्स और माइनस e की पावर कोटेक्स इनटू क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। अब इसमें दो इंटीग्रेशन हो गए, इस इंटीग्रेशन को बोलेंगे तो स्टॉप हो जाए, क्योंकि तू अपने आप मरने वाला है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन का क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कैंसिलेशन में क्या होता है, एक इंटीग्रेशन को स्टॉप करना है और एक इंटीग्रेशन को ओपन करना है। जो स्टॉप वाला इंटीग्रेशन होगा वो जिस इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे उसमें से एक पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, अपने को दो बार नहीं करना पड़ेगा। दो बार करेंगे तो अपन ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इसमें है ना, ई की पावर वाले को सेकंड लेना पड़ेगा, सेकंड लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अपने को होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको अपन क्या मान लेंगे, इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको अपन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और इसको सेकंड, मतलब उसी को सेकंड मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आता है अपने को, कोस का इंटीग्रेशन अपने को अच्छे से आता है, तो अपन इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करवाते हैं, ई की पावर, इसमें क्या करना है अपने को, फर्स्ट को एच डी छोड़ देना है, फर्स्ट को अपन ऐसा कैसा छोड़ देंगे, ई की पावर कोटेक्स को ऐसा कैसा छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ई की पावर का डिफरेंशिएशन, ई की पावर ही होगा, कोटेक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस ई की पावर कोटेक्स से इनटू कोसेक एक्स डीएक्स, ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखना प्यारे बच्चों, ई की पावर कोटेक्स इनटू साइन एक्स बन गया। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं और ये उसकी बलि चढ़ा देगा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये ई की पावर कोटेक्स है, और कोसेक स्क्वायर को अपन लिख देंगे 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कोट इस कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और इनटू में अपने पास कितना है, साइन एक्स और dx, और माइनस ई की पावर कोटेक्स इनटू कितना हो गया, कोसेक एक्स dx हो गया। अब देखो एक साइन यहाँ कैंसिल हो गया, तो अपने पास e की पावर कोटेक्स इनटू साइन एक्स बन गया, और प्लस का ये अपने पास बना e की पावर कोटेक्स, और 1 ये साइन ऊपर चला गया, साइन ऊपर चला गया, तो ये अपने पास बना क्या, कोसेक एक्स dx, और माइनस ई की पावर कोटेक्स इनटू कोसेक एक्स dx, ऐसा कैसा। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन एकदम डिटो सेम है, ये इसकी बलि चढ़ाने के लिए उतारू है, ये इसकी बलि चढ़ाने के लिए उतारू है, मतलब ये दोनों अब कैंसिल होने वाले हैं। तो ये वाला पूरा, ये वाला जो पूरा इंटीग्रेशन होगा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये वाला पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास ई की पावर कोटेक्स इनटू साइन एक्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन है। लॉ ऑफ कैंसिलेशन का मतलब होता है, अगर दो इंटीग्रेशन आ रहे हैं तो एक इंटीग्रेशन को ऐसा कैसा छोड़ देना है और दूसरे इंटीग्रेशन को ओपन करना है, और उसमें से जो एक बचेगा वो उस छोड़े हुए इंटीग्रेशन को कट कर देगा। इसको लॉ ऑफ कैंसिलेशन नाम से पुकारा जाता है।
चलिए एक क्वेश्चन अपन आगे करते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2026 नए साल का क्वेश्चन है, और इनटू सेक स्क्वायर सेक की पावर 2026 डीएक्स है। इस क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है? अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास दो इंटीग्रेशन आने वाले हैं। मल्टीप्लाई के उपरांत दो इंटीग्रेशन आएंगे, उसमें से एक को तो इंटीग्रेट करना है और दूसरे को अपन ऐसा कैसा छोड़ देंगे। तो कैसा बनेगा? सबसे पहले ये जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 2026 एक्स बनेगा, और माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2026 सेक की पावर 2026 एक्स डीएक्स बनेगा। अब यहाँ पे से ये 2026 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन सेक की पावर 2026 का इंटीग्रेशन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है। तो कोसेक स्क्वायर को जिसका इंटीग्रेशन आता है उसको सेकंड मान लेना, और इस सेक स्क्वायर को अपन फर्स्ट मान लेंगे। देखना प्यारे बच्चों, इसको अपन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। इसको तो कोसेक स्क्वायर को सेकंड और इसको फर्स्ट मान लेंगे। सेक की पावर 2026 का इंटीग्रेशन नहीं आता, सेक की पावर 2 तक ही आता है अपने को इंटीग्रेशन। तो अपन क्या करेंगे? पहले वाले फंक्शन को ऐसा कैसा लिख देंगे? सेक की पावर 2026 और सेकंड का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा कितना? माइनस कोटेक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस कोटेक्स हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? माइनस कोटेक्स अपने पास आंसर आएगा। अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2026 आगे आ जाएगा, और सेक की पावर एक कम हो जाएगी 2025, और उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोटेक्स, और ये पहले से रेडी है कटने के लिए 2026 सेक की पावर 2026 एक्स डीएक्स। अब अपने को क्या करना है? इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये उस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा। उस इंटीग्रेशन को कैंसिल कैसे करेंगे? माइनस एक की पावर 2026 एक्स इंटू कोटेक्स प्लस 2026, और ये सेक की पावर 2025 बची अपने पास, है ना। अब ये जो कोट है ना, कोट को अपन लिख देंगे कॉश अपॉन साइन। कॉट को क्या लिख देंगे? कॉश अपॉन साइन माइनस 2026, और ये सेक की अरे अपन ने यहाँ पे एक काम नहीं किया, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना था, और इस सेक का भी करते। सेक का होता कितना? सेक का भी अपने, अरे भाई चलो ये तो पूरा इरेज हो गया, इसको वापस लिखना पड़ेगा अपने को। जैसे एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल है ये अपने पास कोसेक स्क्वायर माइनस 2026 इनटू सेक की पावर 2026। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको एक बार अपन वापस देखते हैं, वो इरेज हो गया। तो सबसे पहले अपने को क्या काम करना है? इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू सेक की पावर 2026 और माइनस 2026 इंटू सेक की पावर 2026 एक्स डीएक्स। यहाँ इधर वाले में भी डीएक्स लग जाएगा, इधर वाले में भी डीएक्स लगेगा। अब देखो अपने को क्या करना है, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना है। इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो क्या बनेगा देखना। ये अपने पास जो है ये अपने पास इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, तो इसको सेकंड मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे अपन? फर्स्ट मानेंगे। अब क्या करना है? सेक की पावर फर्स्ट को तो ऐसा कैसा छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर का माइनस कोटेक्स हो जाएगा, और माइनस फॉर्मूले का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2026 एक पावर कम हो जाएगी 2025x, और इनटू फिर सेक का भी करेंगे, सेक का हो जाएगा सेक एक्स 10x, और फिर इस कोसेक स्क्वायर का माइनस कोटेक्स हो जाएगा। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे को ऐसे ये कट कर देंगे, और माइनस ये 2026 से और ये सेक की पावर 2026 एक्स डीएक्स ऐसा का ऐसा आएगा। अब क्या आंसर आने वाला है? इसके अगली स्टेप देखिए आप, माइनस सेक की पावर 2026 एक्स इंटू कोट एक्स और प्लस
अपने पास ये कितना बचा 2026, और ये सेक की पावर 2025, और एक ये सेक की पावर आ रही है, टोटल सेक की पावर 2026 हो गई है 2026। ये 2026 है, और डीएक्स और माइनस में ये वाला इंटीग्रेशन कटने के लिए पहले से रेडी है, और माइनस 2026 सेक की पावर 2026 एक्स डीएक्स, ये पूरा इंटीग्रेशन डिटो पहले वाले इंटीग्रेशन जैसा है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों पूरा का पूरा, और अपने पास आंसर आएगा माइनस एक स्क्वायर 2026, माइनस एक स्क्वायर अपने पास आएगा माइनस का सेक स्क्वायर, सेक की पावर 2026 एक्स इंटू कोट एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इस लॉ ऑफ कैंसिलेशन का। जैसे मान लीजिए ऐसे x माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे इस ई की पावर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में दो फंक्शन मिलने वाले हैं, एक फंक्शन को चुपचाप छोड़ना है और एक का इंटीग्रेशन करना है। जो चुपचाप वाला होगा, जो एक का इंटीग्रेशन आएगा, उसको एक को कैंसिल करेगा। देखना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको तो चुपचाप छोड़ दो, इसको चुपचाप रखो, ये अपने आप ही कटने वाला है, इसमें अपन ज्यादा टेंशन नहीं पड़ेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये हमेशा सेकंड होता है, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन यही होगा, और माइनस एक्स का नीचे कोफिशिएंट माइनस वन नीचे आएगा, जिसको यहाँ लगा दिया। फिर माइनस फॉर्मूले का एक्स का डिफरेंशिएशन वन और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन नीचे आएगा, उसको अपन नीचे लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसको अपन चुपचाप रखेंगे। ये चुपचाप वाला है ना, चुपचाप वाला इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ फार्मूले बताता हूं, फिर उनके ऊपर इंटीग्रेशन अपन डिस्कस करेंगे। कुछ एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक टाइप इंटीग्रेशन करते हैं। टाइप इंटीग्रेशन देखना आप, कुछ एल्जेब्रिक टाइप इंटीग्रेशन क्या है। इसमें तीन फार्मूले हैं। जैसे मान लीजिए पहला फार्मूला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, दूसरे वाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, रूट में क्वाड्रेटिक है। तीसरे वाला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में क्वाड्रेटिक है। ऐसे इंटीग्रेशन के क्या फार्मूले होते हैं, मैं इनके क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले इन तीनों के फार्मूले कैसे याद रखने हैं, तीनों में अपन x/2 लगा देंगे बच्चों, तीनों में x/2 लगा देंगे, तीनों में x/2 लगा देंगे। उसके बाद में क्या करना है, ये रूट वाला है ना पोर्शन ऐसा कैसा जाएगा, ये रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आएगा, इसका जो रूट का पोर्शन है इसमें आ जाएगा, इसका रूट का पोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसमें आ जाएगा, और इसका रूट का पोर्शन इसमें आ जाएगा, रूट का पोर्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का तो ए स्क्वायर प्लस का, इसमें ए स्क्वायर माइनस का तो ए स्क्वायर माइनस का, इसमें ए स्क्वायर से पहले चिन्ह प्लस का तो ए स्क्वायर बाई टू सब में कर देंगे। फिर इसमें एल एन लगेगा, इसमें एल एन लगेगा, एक्स लगेगा प्लस लगेगा, और इसका जो रूट का पोर्शन है, वो यहाँ पे ऐसा कैसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, इसका रूट का पोर्शन इसमें आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसमें अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आ रहा है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लगेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसके ऊपर आधारित मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं अपने को वो मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं।
जैसे अपने पास मान लो ये अपने पास एक क्वेश्चन है √4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे दो होने चाहिए, दो हैं पहले से, दो हैं, दोनों स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये तो एक्स स्क्वायर है और इस 4 को अपन क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। ऐसी कंडीशन में अपन क्या काम करेंगे, ये पहले वाला ए का काम करेगा। ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स वाला। तो क्या काम करना है, ऐसे x/2 लिखना है, फिर रूट में ये वाला पोर्शन ऐसा कैसा आ जाएगा और प्लस इस ए, ये a2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है, a2 है प्लस c, यहाँ काट देंगे x अपॉन 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4/2 कितना हो गया 2 और साइन इनवर्स x अपॉन 2। बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ये आएगा। और जैसे अपन क्वेश्चन करके देखते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों से अपन जद्दोजहद करते हैं, तो देखना ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अपने को क्या काम करना है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा अपने पास आ रहा है √x² प्लस 4x प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे 3 टर्म आ रहे हैं, अपने को 2 पुराने पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर का सहारा लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, √x² प्लस 4x। ये जो 1 है, ये 1 कांस्टेंट है, इसको दूर लिख देना है। फिर अपने को क्या काम करना है, जो x का कोफिशिएंट है, पहले x² का कोफिशिएंट 1 है क्या चेक कर लो, x² का 1 है। अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो x के कोफिशिएंट में जो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो। 4 का हाफ कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर अपन प्लस कर देंगे और 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये अपने पास तीनों जो मिलके x प्लस जो हाफ किया था उसका होल स्क्वायर बनाएंगे और ये 1 माइनस 4 कितना बनेगा 3, 3 को अपन √3 का स्क्वायर लिख देंगे। ये काम करेगा x का और ये काम करेगा a का, और अपन फार्मूला लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या लगाएंगे, x की जगह फार्मूला लगेगा अपने पास सेकंड नंबर वाला, x की जगह x प्लस 2 आएगा, रूट वाला पार्ट ऐसा का ऐसा आ जाएगा, रूट का पार्ट ऐसा का ऐसा लगा दो, रूट का पार्ट ऐसा का ऐसा लगा दो, माइनस फिर आएगा माइनस a², ए कौन है √3 का स्क्वायर 3/2, फिर ln log x की जगह x प्लस 2 आएगा और रूट वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बच्चों रूट वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, रूट में जो लिखा वो सेम टू सेम लिखना है, आपका आंसर पेश हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई एग्जांपल आ गया √x² प्लस, अपने पास ऐसे आ गया, मान लीजिए अपने पास ऐसा कोई एग्जांपल है √1 प्लस x²/9। तो पहला काम अपने को इसका एलसीएम ले लेना है। पहला काम क्या करना है, अपने को एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा अपने पास √9 प्लस x²/9 बनेगा। अब ये जो 9 है, ये 9 बाहर आके कितना हो जाएगा, रूट से बाहर आके 3, और फिर इसको इंटीग्रेशन से भी बाहर ले जाएंगे। कोई भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लाया जा सकता है अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। इस 9 को अपन क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और ये x² dx हो जाएगा। ये a का काम करेगा, ये x का काम करेगा, तो फार्मूला क्या लगेगा, ये 1/3 तो बाहर रहेगा, फार्मूला लगेगा x/2 और रूट में ऐसा कैसा आ जाएगा, रूट में ऐसा कैसा आ जाएगा बच्चों, और प्लस a², ए कौन है 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और क्या बनेगा ln log x प्लस रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आएगा, रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आ जाएगा। इस तरीके से अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए और इंटीग्रेशन कराता हूं मैं आपको। और इंटीग्रेशन मान लीजिए ऐसे कुछ आ रहा है x² माइनस 4x प्लस 5 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 3 टर्म आ रहे हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का अपन सहारा लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का सहारा लेंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस 4x। अब अपने को क्या काम करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो। 4 का आता है कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस किया और 2 का स्क्वायर माइनस किया। ये तीनों मिलके x a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहे हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहे हैं। तो ये x माइनस जो आधा किया था उसका होल स्क्वायर बनेगा, x जो माइनस हाफ किया था उसका होल स्क्वायर बनेगा, और 5 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये x का काम करेगा और ये काम करेगा a का। तो फार्मूला क्या बनेगा, x √x² प्लस a² वाला फार्मूला लगेगा, x/2, x की जगह कौन है x माइनस 2/2, और रूट में क्वेश्चन ऐसा कैसा, रूट में रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आएगा, और प्लस a²/2, ये कौन है 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और ln x प्लस x की जगह ये है, और प्लस रूट के अंदर वाला पोर्शन सेम टू सेम लिखना है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम, और प्लस ये इसका आंसर आएगा।